हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितांक। दिस इज अंकुश। थ्योरम्स की सीरीज हमने लॉन्च की थी। ठीक है, 6 वीडियोस, 5 से 6 वीडियोस आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिए। ठीक है बच्चों, तो उसमें हम लोगों ने कहीं कहीं थ्योरम्स दिखे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें ये बात पूरी तरीके से अब कन्विंस्ड है कि थ्योरम्स पूछे जाते हैं 24 से 28 मार्क्स, है ना, इन बोर्ड्स एग्जामिनेशन। महाराष्ट्र बोर्ड की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, और आज के जो 2 थ्योरम्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना, सबसे बड़ा टॉपिक हमारी पूरी मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन में। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में सबसे बड़ा टॉपिक यहाँ पे जो थ्योरम्स आते हैं, राइट। तो आज की जो 2 थ्योरम की बात होगी बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से देखिएगा, है ना, थ्योरम्स को लिख के देखिए। एक बार जब मैं कर रहा हूं तो अच्छे से देखिए, और जैसे स्टेप्स करते हैं ना वही करना है, ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं। थ्योरम में बच्चों जैसा बुक में दिया होता है वही प्रूफ चाहिए होता है, उसी तरीके से। कोई लोग कह सकते हैं सर मैं ऐसा प्रूफ करूं तो चलेगा क्या, वो करूं तो चलेगा क्या। सब चल सकता है, बट वी शुड नॉट टेक एनी चांसेस बच्चों, है ना। पेपर कोई भी चेक कर सकता है, तो कोई भी चेक करे तो उसे हमें गलती से भी मार्क्स काटने का चांस नहीं देना। तो जैसा टेक्स्ट बुक में वैसा ही करना है। इट वी विल गिव एक्सप्लेनेशन फॉर ईच एंड एवरी स्टेप, बट यस, सीख लो कैसे करते हैं। फिर एक बार, है ना, यहाँ देखो, फिर दूसरी बार आप करो, तीसरी बार आप बिना देखे और एक बार करो 15-20 मिनट बाद। ऐसे करके आप थ्योरम्स पक्के कर लीजिए। ठीक है बच्चों, 3 बार आज के आज ही 3 बार। इट विल टेक ओनली 20 to 25 मिनट्स। हमारा ये वीडियो 10-12 मिनट का, उसके बाद में और 10-20 मिनट आप काम करोगे, आपके बहुत सारे मार्क्स, है ना, रोज ऐसे करते रहिए, बहुत सारे मार्क्स। 80 में से 24, 30% मार्क्स आपके, है ना, काम मतलब यहाँ आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पेज नंबर 128 है, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखना चाहते हो तो पेज नंबर क्या है, 128। बड़ा ही खूबसूरत सा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। u and v are two differentiable functions of x, then इसे हम यूवी रूल कहते हैं, प्रोडक्ट रूल, यूवी रूल। ठीक है, तो यूवी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू यू, वैसे ही v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू प्रूव। ठीक, ओके। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ v का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो हम चालू करेंगे लेट v का इंटीग्रेशन, कोई एक नया फंक्शन होगा सर, वो है w। हाँ, पहली बात हम कहेंगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 जगह v का इंटीग्रेशन है, v का इंटीग्रेशन है, तो हम कहेंगे लेट अस अज्यूम कि v का इंटीग्रेशन क्या है, w है। अच्छा बच्चों, अगर v का इंटीग्रेशन w है, तो क्या मैं कह सकता हूँ w का डेरिवेटिव ही v होगा, है ना। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या है एक दूसरे के, है ना, समझ रहे हो ना क्या है रिलेशन, क्या है। ठीक है, तो आई कैन से अगर v का इंटीग्रेशन w है, तो w का डिफरेंशिएशन क्या होगा, v होगा, राइट। तो आई हैव दिस थिंग इन माय माइंड, मैं दिखा देता हूं पहली स्टेप है। बच्चा लोग कन्विंस्ड हो ना आप, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा बात, राइट। नाउ लेट अस कंसीडर। ठीक है, अब क्या करें, देखो इसको मैंने w ले रखा है, ठीक है, ये u है, ये w है, अंडरस्टूड। ठीक है, तो u w ऐसी सब बातें दिख रही है आपको, तो आई कैन नाउ, है ना, आई कैन नाउ स्टार्ट विथ, अब क्या करेंगे बच्चा लोग, हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे ना। किसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, लेट अस स्टार्ट विथ डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू w, है ना। हम लोगों को इंटीग्रेशन का थ्योरम प्रूव करना है, लेकिन हम हमेशा डेरिवेटिव की हेल्प से ही प्रूव करेंगे। ठीक है, बिकॉज डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या रिलेशन है, दे आर टाइप काइंड ऑफ रेसिप्रोकल। तो हम डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू w करेंगे। अब u इनटू w हमें पता है प्रोडक्ट रूल कैसे होता है, तो पहले u का डिफरेंशिएशन होगा, w एज इट इज रहेगा, प्लस प्लस, इस बार u वैसे रहेगा बेटा, और w का डिफरेंशिएशन होगा। आप लोग सब समझ रहे हो, ये यूवी रूल हम कहते थे डिफरेंशिएशन में। तो सर ये स्टेप करेंगे, ऐसा कैसे समझ में आया आपको, ठीक है। तो यस, इसका इंटीग्रेशन क्या है, w है, तो हमने देखा ये, तो u इंटू डब्ल्यू दिखा ना आपको, तो बस यही स्टेप आप दिमाग में रख लीजिए, ये स्टेप आपको याद रखनी थी ये थोड़ी सी। तो अगर हम क्या करें, अब इसके बाद बहुत इजी हो जाएगा सारा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डब्ल्यू कम्स आउट टू बी लाइक दिस। ओके बच्चा लोग, समझ गए हो, ओके सर। चलो, सो du बाई dx इनटू, अब जहां जहां w है वहां मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ v। ओके, जहां जहां w है वहां मैं इंटीग्रल ऑफ v लिख सकता हूं, करेक्ट। u इनटू dw बाई dx क्या है बेटा, v है, यस। तो d बाई dx ऑफ u इनटू w, अगेन, है ना, जहां जहां w है वहां मैं क्या लिख सकता हूं, यस, इंटीग्रेशन ऑफ v लिख सकता हूं। ओके, सबको मेरी बातें समझ में आ रही है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये स्टेप रहा, राइट। पहला स्टेप तो आपने कर दिया बहुत इजीली, ठीक है। उसके बाद में जहां जहां w है वहां वहां इंटीग्रेशन ऑफ v, क्योंकि हमें यूवी रूल चाहिए था, v और v में चाहिए सारी चीजें,
तो w को यहां से हटाया, तो यहां से हटाया ये हो गया, यहां से हटाया ये हो गया, और dw by dx क्या है, v है। गॉट इट, बहुत अच्छे। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन ना, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन करने का मतलब है व्हेन आई इंटीग्रेट ऑन ऑल साइड्स, ठीक है, तो डेरिवेटिव हट जाएगा, तो इट विल बी u into v dx, इट इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा du by dx into v का इंटीग्रल, ठीक है, प्लस u into v और इस पूरे का इंटीग्रेशन। क्या हुआ है सर, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका मतलब है इस पूरे का इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा तो वो ये आना चाहिए। ओके, इसी को कहते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, आराम से, बहुत आराम से देखना है आपको, ठीक है। इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन किया मैंने, वो क्या होगा, ये वाला टर्म होगा। एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए, यस सर, है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए क्या नेक्स्ट स्टेप, तो u into v dx इज इक्वल टू, इसको अलग अलग करेंगे बच्चा लोग हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ du by dx into v dx, ठीक है, इस पूरे का जो इंटीग्रेशन आया है, ठीक है, इस पूरे का जो भी इंटीग्रेशन आया है, प्लस u into v का इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैंने सेपरेट किया, ये इंटीग्रल जो है पहला वाला टर्म हो गया, दूसरा वाला टर्म हो गया। वी वर सपोज टू फाइंड दिस टर्म, हमको ये टर्म चाहिए था बेटा, ठीक है, तो ये वाला टर्म हम उस साइड लेके जाएंगे, तो जब मैं ये वाला टर्म उस साइड लेके जाऊंगा तो अब ये पॉजिटिव है, तो उस साइड जाने पे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट, यस, और हमें फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है। जितने बच्चों को थोड़ा सा टफ लग गया ना, वो रुकेंगे मेरे साथ, एक और बार देखेंगे हम। सो देयरफॉर फ्रॉम हियर आई कैन से इंटीग्रेशन ऑफ uv, ये है uv का इंटीग्रेशन, तो ये उस साइड चला गया, तो इट इज इक्वल टू u into v का इंटीग्रेशन माइनस du by dx into v का इंटीग्रेशन, ठीक है, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, ऐसा ही है पूरा टर्म। तो दिस इज व्हाट वी वांटेड, तो हेंस प्रूव्ड, हमारी सबसे फेवरेट लाइन, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। सर इतना छोटा सा, यस बहुत छोटा सा है, ज्यादा कुछ नहीं है, एक या दो स्टेप ही आपको बस याद रखनी है, एक ही स्टेप याद रखनी है इनफैक्ट, ठीक है। चलो एक बार देखें, यस ना, फटाफट देखेंगे। तो सबसे पहला चीज है, आपने देखा था कि जो प्रूफ करना है वहां पे इंटीग्रल ऑफ v दिख रहा है, तो इंटीग्रल ऑफ v को w ले लीजिए। अगर इंटीग्रल ऑफ v w है तो w का डेरिवेटिव v होगा, ये हमारा पहला काम करा हमने। और अब हम क्या करेंगे, तो u और w के बारे में बात होगी, बस यही स्टेप आपको याद रखना है ना, ये स्टेप आपको याद रखनी है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ u into w, तो हमें पता है जो प्रोडक्ट रूल है डिफरेंशिएशन का, तो पहले u का डेरिवेटिव w ऐसे, फिर u ऐसे w का डेरिवेटिव, ठीक। अब ये तो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे w को यहां से हटाना है, फिर w को तो मैंने बस अपने मन से लिया है, मुझे uv रूल लाना है, तो जहां जहां w है, तो w जहां है वहां इंटीग्रल ऑफ v लिख दिया, और dw by dx को v लिख दिया, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद है ना, ये तो डिफरेंशिएशन की बात हो गई सर, मुझे इंटीग्रेशन के बारे में बात करनी थी, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, राइट, अगर इसका डेरिवेटिव राइट हैंड साइड आया है तो राइट हैंड का इंटीग्रेशन, तो इस पूरे पे हमने इंटीग्रेशन लगाया बच्चों, ये स्टेप देखिए, इसके बाद इस पूरे पे मैंने देखो इंटीग्रल साइन लगाया, इट इज इक्वल टू दिस, अच्छा समझे। अब इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है, और मुझे चाहिए था uv का इंटीग्रेशन, ये वाला टर्म चाहिए था, तो आई एम टेकिंग दिस ऑन अनदर हैंड, वो माइनस बन गया, हेंस प्रूव्ड। 3 से 4 मार्क का थ्योरम, कितना छोटा सा है ना, राइट। बेसिकली ये थ्योरम के साथ एक छोटा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, एंड दैट गिव्स यू 4 मार्क्स, ठीक है बच्चों। समझ लो अच्छे से, लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप 3 स्टार 5 स्टार लगा लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारा, ओके, नोट करिए। चलो बच्चों, एक और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, ये एक और बहुत ही सिंपल एट द सेम टाइम, ठीक है। क्या कह रहा है ये थ्योरम, और ये ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बड़ा काम करता है, बहुत अच्छे, बहुत सिंपल कर देता है प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो e पावर x, फिर ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस उसका ही डेरिवेटिव f डैश ऑफ x dx, इट इज इक्वल टू e पावर x f ऑफ x प्लस c ना dx में, तो ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो e पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx, इट इज इक्वल टू e पावर x f ऑफ x प्लस c, ठीक है, ऐसा आना चाहिए, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रूव। अब बच्चों जो इंटीग्रेशन के थ्योरम्स है ना, हाँ, इनको प्रूव करने का जो तरीका है मोस्टली डिफरेंशिएशन, ये जो थ्योरम है इसको डिफरेंशिएशन का हेल्प लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा, अंडरस्टूड।
ना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे एक दूसरे के रेसिप्रोकल, राइट, जैसे हम बात कर रहे हैं। तो विल स्टार्ट विद लेट अस फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x f ऑफ x। ना ये क्या होगा पता करना है हमको, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं e पावर x f ऑफ x का डिफरेंशिएशन से। तो अकॉर्डिंग टू यूवी रूल इट विल बी नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x, ठीक है बच्चों। पहला f ऑफ x वैसे ही रहेगा, प्लस इस बार e पावर x वैसे रहेगा एंड डिफरेंशिएट f ऑफ x, ठीक। यूवी रूल लगाया है हमने, जो भी हम रूल लगा रहे हैं छोटा सा है प्रॉब्लम तो लगा बता दीजिएगा यहाँ पे। तो सर डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, ये कैसा होता था, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। रीजनिंग देते रहिएगा अगर आपको लगे कि बहुत छोटा थ्योरम है तो, ठीक है। अब इसके बाद में सो देयरफॉर आई कैन से डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, ये पूरा जो आपको चाहिए था डिफरेंशिएशन इट इज इक्वल टू नाउ ये e पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा लोग, e पावर x f ऑफ x वैसे ही हो गया, प्लस इस बार e पावर x वैसे ही और f ऑफ का डेरिवेटिव इज f डैश ऑफ x। स्टेप समझिएगा, है ना, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, f वैसे ही और आगे e पावर x वैसे ही रह गया बच्चा लोग f डैश। तो कह रहे थे e पावर x कॉमन, यस सर, तो f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x ऐसे हो गया ये, ठीक। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, है ना, ऐसा मिल गया हमें डिफरेंशिएशन। तो अब अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऐसा ही लिखना चाहिए आपको, क्या लिखना चाहिए, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है कि अगर इसका डेरिवेटिव राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड का इंटीग्रेशन, सो देयरफॉर राइट हैंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट राइट हैंड साइड, ओके, f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x। अगर मैं राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करता हूं तो उसका आंसर ये आएगा, दिस विल बी e पावर x f ऑफ x, इंडेफिनाइट है तो प्लस c, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन अगर राइट जैसे हम इसके पहले थ्योरम में भी देख रहे थे, इसका डेरिवेटिव अगर राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू e पावर x f ऑफ x एंड यस हेंस, है ना, प्रूव्ड। तो आप मुझे पूछोगे सर इतना छोटा थ्योरम पक्का आता है, 4 मार्क्स के लिए आता है बच्चों? नहीं, इसके साथ एक क्वेश्चन पूछ लेते, राइट। तो इसके ऐसा होता है कि एंड फिर यहाँ ये प्रूफ और ऑल्सो सॉल्व करके एक क्वेश्चन आ जाता है, तो वो मिला के 4 मार्क दे देगा आपको, ठीक है। बट प्रूफ देख लिया आपने कितने इजी है। कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, मिस कर जाते हैं, और मैं तो ये कहूंगा पेपर में अगर प्रूफ आते हैं, राइट, तो बाकी सारे क्वेश्चंस को छोड़ के प्रूफ पहले करना है। मतलब अगर आपके पास ऑप्शंस है कि सॉल्व एनी 5 आउट ऑफ 7, सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 6, जो भी आपके पास ऑप्शंस है, तो उसमें अगर थ्योरम्स या प्रूफ्स है तो उसे आप नहीं छोड़ना है, राइट, वो पक्का करिएगा, ठीक है। प्रूफ्स या थ्योरम्स को आप पहले करिए, आर यू गेटिंग, क्योंकि वहां मार्क्स करने का कोई चांस नहीं है, गलती होने का कोई चांस नहीं है, और मैं सारे थ्योरम्स आपके करा ही रहा हूं, है ना बच्चों, राइट। सो रोज आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है, और उसमें हम लोग थ्योरम सॉल्व करते रहेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, जो आप सबके फायदे में है, वो क्या है सर? बच्चों, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमें पता है, आप क्या बोलोगे, यस, लेकिन आप अपने दोस्तों को बताइए ना, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको इंटीग्रेशन और ये सारे टॉपिक्स मुझसे पढ़ने हैं, राइट, और बोर्ड की तैयारी बस करनी है सर, बहुत कम टाइम बचा है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं नून एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों आपको फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी डेली, फ्री लाइव क्लासेस डेली, और इतना ही नहीं, मैथ्स के लिए ही नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप जुड़ सकते हैं मुझसे। आप 6 PM को, है ना, डेली क्लास ले सकते हैं, ओके, 6 PM को। मैं 6 PM को रोज इस प्लेटफॉर्म पे आता हूँ और हम लोग पढ़ रहे होते हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, यही सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है सर मेरा हुआ नहीं है, तो हम सारे प्रॉब्लम्स करने वाले एक एक करके अच्छे से, अगले 15-20 दिन में हम सब चीज अच्छे से क्लियर कर लेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, उसका रिकॉर्डिंग्स भी आप देख सकते हो, सारा क्या है, फ्री है। इसके अलावा बच्चों 9:30 PM को आप मुझसे जुड़ सकते हो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के लिए ना। महाराष्ट्र स्टेट ने जो क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है, हम लोग क्वेश्चन बैंक एक एक करके रोज सॉल्व कर रहे हैं, एक एक करके 1 मार्क के क्वेश्चंस, 2 मार्क्स क्वेश्चंस, 3, 4, राइट, ऐसे सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो वी आर रनिंग विद दिस सेशन डेली 9:30 PM। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, है ना। फ्रेंड्स को शेयर करिए, आपको ये सारी चीजें अच्छी लग रही है जो हम कर रहे हैं, तो प्लीज शेयर, लाइक विद योर फ्रेंड्स, ना, गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम हियर, ओके। थैंक यू एंड टेक केयर।